हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हाईवे एग्ज़ाम पर। और हम आप जो कवर करने वाले हैं वो है परसेंटेज का पार्ट 7। पार्ट 6 से जो है हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कमी वृद्धि पर क्वेश्चन करे थे। और आज जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए, आज है फेल पास पर आधारित क्वेश्चन। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखो होली का त्यौहार है तो प्लीज़ एडजस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वॉइस वगैरह आ रही है, डीजे बज रहे हैं पास में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक छात्र ने परीक्षा में 30 अंकों में से 20 अंक प्राप्त किए, जबकि एक दूसरे छात्र ने 70 अंकों में से कितने प्राप्त कर रहा है? 40 अंक प्राप्त किए। तब कौन से छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया? यानी कि दो स्टूडेंट है इसमें, एक तो एक है फर्स्ट, मान लो फर्स्ट जो आपका ए नेम मान लो आप, तो उसमें जो है क्या करा, 30 में से उसने 20 अंक प्राप्त कर लिए। दूसरा छात्र जो है 70 में से 40 प्राप्त कर रहा अंक। तो ये पूछ रहा है दोनों जो मतलब अच्छा प्रदर्शन है, मतलब प्रीफरेंस किसका अच्छा है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो देखो किस तरह से करना है आपको। ये समझ लो, आपको फर्स्ट स्टूडेंट जो है आपका ए नेम ले लिया हमने, सेकंड स्टूडेंट जो आपका ये हो गया आपका बी। क्लियर? अब पहले स्टूडेंट ने आपके जो फर्स्ट है 30 में से 20 जो है गेन करे हैं, यानी कि 30 में से 20% जो 20 अंक उसने प्राप्त करे हैं। परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, तो इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। जबकि दूसरे छात्र ने 70 में से कितने प्राप्त करें हैं? 70 में से करें 40, परसेंटेज का साइन लगाइए, क्योंकि परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करनी है वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर देखो कौन से छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200/3 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 में कितना आ गया आपका 7। अब 200 को जब 3 से डिवाइड करोगे आप, तो आपके मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 200 को आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 छंग 18, 10 में से 8 गई, 2 3 छंग 18। यानी कि आप क्या कह सकते हो, ये आ गया आपका 66 सही 2/3 आंसर आ गया। यानी कि जो एक ही परसेंटेज है 66 सही 2/3% है। इसी तरह से आप 400 को 400 को आप 7 से डिवाइड कर लो। क्लियर है? 400 को आपको 7 से डिवाइड करना है, यानी कि 7 पंजे 35, 10 में से 5 के 5, 0 7 7 49। तो आपका जो यहाँ पर रिमेन रहा 10 में से 9 माइनस करोगे 1 आ गया आपका, यानी 50 में से 49 1 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 57 ऑल जा 1/7%। अब देखो आप यहाँ पर ये किसका प्रीफरेंस अच्छा है, ए का है ये बी का है कंपेयर में। देखो यहाँ पर 66 है। क्लियर है ना? अब देखो मैं बता सकता हूँ आपको, देखो इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जैसा आपको 66 है, 66 सही 2/3% ये आया आपका ए का जो प्रीफरेंस है। और बी का जो प्रीफरेंस है आपका, बी का प्रीफरेंस क्या, 57 सही 1/7%। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं हम, 66 प्लस के 2/3%। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे इस तरह से आप इसे लिखना, 57 सही 1/7%। इसके बाद आपको 66 प्लस का, अब जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 आते रहेगा आपका। क्लियर है? परसेंट के साइन आ गया। अब यहाँ पर कितना जाएगा आपका, 57 प्लस के 1 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट लागो 0, 7 का 7, 10 में से 7 के 3, यानी कि आपका जाएगा ये 0.0, 7 चौक 28, 0.1 या 0.1 ले लीजिए लो। तो ये आइए आपका 57.1 आएगा ये। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 66.6। तो देखो मैं आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको टॉपिक बाई टॉपिक। क्लियर? तो देखो यहाँ पर 66 ज़्यादा है आपका, 57 ज़्यादा, यानी कि ए की प्रीफरेंस ज़्यादा आपकी या बी की। तो यहाँ पर क्या होगा आपका क्लियर, यहाँ पर 66 सही 2/3% है ये आपका क्लियर होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो ए का जो है परसेंटेज है बी के कंपेयर में अच्छा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये आपका फर्स्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने, पहले छात्र ने जो है 32% अंक प्राप्त करे, पहले स्टूडेंट ने 32% अंक प्राप्त करे, 32% अंक प्राप्त करे।
एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र यानी कि दूसरा कैंडिडेट है यहाँ पर 35% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से वह 5 अंक ज़्यादा लाता है, तब परीक्षा का पूर्णांक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो आपको क्या करना है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त करे, यानी कि ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, समझ लो, ये आपका सेकंड है इधर। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए पहले स्टूडेंट ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। चलिए हिसाब ले ले, 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 32% अंक ला रहा है फिर भी 4 अंकों से क्या हो रहा है, वो अनुत्तीर्ण हो रहा है। पास का होगा जब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बात क्लियर हुई होगी आपकी। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओ। अब दूसरे टॉपिक पर जाओ। एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त करे, 35% जो है यहाँ पर अंक प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर ये जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज़्यादा लाता है, यानी कि 35% में पास हो रहा था वो 5 अंक अधिक लिया, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर है, -5 कर लेंगे, 35% तो पास हो ही रहा है वो। अब देखो यहाँ पर क्या करना, जो परसेंटेज की वैल्यू आपकी परसेंटेज साइड आ जाएगी, यानी कि 32%, जो आपका राइट में 35 है, ये इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस किया जाएगा 35%। इक्वल में क्या आएगा आपका -5। अब देखो प्लस क्या आपका यहाँ पर, ये लेफ्ट में जो आपका प्लस है, राइट में आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये आ जाएगा -3%, इक्वल में आ जाएगा -9। इसके बाद आपको देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका यहाँ पर ये। इसके बाद 300 जो हो गया आपका किसके इक्वल होगा, 9 के। 100% आप यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, 9/3 इंटू 100, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3 या 9, यानी कि जो पूर्णांक होगा वो होगा आपका 300 नंबर का। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो सेकंड ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त की तथा वह 28% अंक प्राप्त कर रहा है। देखो ये जो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था, ये भी उसी मेथड से होगा। तथा वह 12 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया 12 अंकों से, जबकि एक छात्र 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तथा परीक्षा पूर्णांक, यानी कि टोटल पूछ रहा, परीक्षा पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक याद करने हैं। न्यूनतम अंक याद करने हैं आपको, क्या है, क्लियर है। तो देखो किस तरह से करोगे आप इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त करे, 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 28% अंक प्राप्त कर रहा है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो क्या कहने का मतलब है हमारा, तो इसमें आप प्लस का ऐड कर दोगे 12, तो ये पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब दूसरे स्टूडेंट पर जाओ, ये आपका फर्स्ट, इधर आ गया आपका ये सेकेंड। जबकि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त करे, 30% जो है अंक प्राप्त किए, तो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, ये प्लस का 6 हो गया। क्लियर। परीक्षा पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक याद कीजिए। तो आपको जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा था, बिल्कुल इसी बेस पर होगा ये भी। तो यहाँ पर जो परसेंटेज की वैल्यू है ये परसेंटेज तरफ आ जाएंगे, यानी कि आपका 30 राइट में, लेफ्ट में आएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा 30%, इक्वल, ये परसेंटेज साइन है। 6 प्लस के 12 आपका लेफ्ट में है, राइट में आएगा तो आपका ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर 2% रिमेन रहा आपका और यहाँ पर आगे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 100% आप यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 6/2 इंटू 100, 2 तिया 6, यानी कि आपका आ गया 300 आ गया। 300 आपका पूर्णांक आ चुका है, यहाँ पर 300 आपका पूर्णांक आ चुका है। अब इसके बाद क्या फाइंड करा रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक आपको फाइंड करने हैं पास होने के लिए। तो देखो आप या तो फर्स्ट स्टूडेंट का निकाल लो या सेकंड का, क्लियर है, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 30%, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 300 का 30% निकाल लीजिए आप। नंबर पूछ रहे आने कितने परसेंट, मतलब कितने अंक लाने होंगे न्यूनतम अंक। पूर्णांक तो आपका आगे 300, अब यहाँ पर ये न्यूनतम अंक पूछ रहा है कितने अंक होने चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, न्यूनतम अंक याद करो, यानी कि 300 का आप 30% आप फाइंड कर लीजिए, प्लस का 6 ऐसे ही आ जाएगा। मैं सेकंड स्टूडेंट का निकाल रहा हूँ, फर्स्ट से निकालोगे तब भी यही आना है, क्लियर है। तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, 3 3 9, यानी कि 90 + 6, ये आ जाएगा आपका 96, यानी कि न्यूनतम अंक होंगे आपके 96 होंगे। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर 96 आ गया आपका ये यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था,
96 जो है यहाँ पर न्यूनतम अंक होंगे। पूर्णांक जो होगा आपका 300 होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, यानी कि पास होने के लिए कैंडिडेट को कितने % अंक प्राप्त करने पड़ते हैं? पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। तो पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। क्लियर है? यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है, यानी कि जो प्राप्त करता है, गेन करता है, ये 40 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। फेल कितने अंकों से हो रहा है? वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। क्लियर है? तो कुल अधिकतम अंक याद करो। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, या तो उसके पास कितना होना चाहिए पास होने के लिए 40%, या फिर उसके पास क्या होना चाहिए हमारा 40 और 40 आप कर लो, या तो वो 80 नंबर लगा जब पास होगा, या फिर 40% होगा जब पास होगा। तो क्या कहने का मतलब हुआ हमारा 40% किसके इक्वल हो जाएगा आपका 80 नंबर के। यहाँ पर 100% आप फाइंड कर लीजिए इसका। 80 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 40 इंटू 100, 0 से 0 4 दूनी 8 आ गया आपका, यानी कि 2 1 जा 200 आपका ये पूर्णांक होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो आपका 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक प्राप्त करना पड़ता है। क्लियर? अब ये हमने जो अभी क्वेश्चन करे हैं ये उसी बेस पे है। क्लियर है? फेल पास पर आधारित हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी उसी बेस पर होगा। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक प्राप्त करना पड़ता है यदि वह 210 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से फेल हो जाता है। तो जो मैंने 4 क्वेश्चन कराया था ये भी उसी बेस पर है, उसी तरीके से आपको करना है। तो कुल पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, यानी कि पास होने के लिए कैंडिडेट को या तो फिर होने चाहिए 80%। यदि वह 210 अंक प्राप्त कर रहा है 210 अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है 50 अंकों से। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, या तो व्यक्ति के पास जो भी स्टूडेंट्स है 80% अंक होने चाहिए, या फिर उसके पास कितने होने चाहिए 260 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो 80% है ये किसके इक्वल हो जाएगा 260 के। तो यहाँ पर इसका आप 100% निकाल लो। 100% निकालोगे 260 अपॉन में कितना जाएगा 80, ये 100 के यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? तो आपका देखो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है ना? इसके बाद आप क्या करोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 1 2 3 6, 13 पंजे 65 का 5, यहाँ से लगे 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये 325 आ गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर ये जो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर 325 होगा। तो जो हमने अभी 4 क्वेश्चन करा था ये उसी मेथड पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, जोनी के रसायन विज्ञान में अंक गणित के अंकों का 60% है। जोनी के रसायन विज्ञान में अंक यानी कि केमिस्ट्री में गणित के अंकों का 60% है, यानी कि मैथ का 60% है। क्लियर है? तो या तो यहाँ पर आप सी और एम लिख लीजिए। सी केमिस्ट्री, सी जो आपका यहाँ पर केमिस्ट्री को डिनोट करेगा और एम जो आपका मैथ को करेगा। अब यहाँ पर बोला है रसायन विज्ञान में अंक गणित के अंकों का 60% है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका जो मैथ है वो 100 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पर ये 60 होगा, यानी कि 100 का आप 60% निकालोगे। 100 का 60% आप फाइंड कर लीजिए, कितना जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 0 से आप 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 3 6, यानी कि आप कह सकते हो 3:5 जो है ये आपका आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका, भौतिक तथा गणित में अंक भौतिक विज्ञान के अंकों का 60% है। जो आपके यहाँ पर अब गणित में नंबर हैं
फिजिक्स में नंबर का पी जो है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक को डिनोट कर रहा है ये। गणित में अंक भौतिक विज्ञान के अंकों का 60% है, यानी कि आप पी कितना कर लोगे 100। अब इसका 60% निकालो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। यहाँ पर ये सोल्व कर लीजिए, 2 3 6 2 5 10। अब देखो आप इसे सोल्व किया करवा रहा होगा, तब उसके रसायन विज्ञान के अंक याद करो यदि तीनों विषयों के अंकों का योग कितना दे रखा है आपको 147 है तीनों, यानी कि इसमें आपका मैथ आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक रेशियो तो आया केमिस्ट्री और मैथ का, एक रेशियो आ गया आपका मैथ और फिजिक्स का। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो केमिस्ट्री और मैथ के जो आपका रेशियो दे रखा है 3:5 है, मैथ और फिजिक्स का जो दे रखा है आपको यहाँ पर ये 3:5 है, दोनों की दोनों के सेम है ये। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखो ये ट्रिक ध्यान रखना, उल्टा है इस तरह से। तो यानी कि 3 की 3 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई कर 3 की 5 से करानी है, फिर 5 की ये जो 5 है, रुक जाइए अभी 1 मिनट, ये आ गया यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ में जो है आपका यहाँ पर दे रखा है 3:5। क्लियर है। इसके बाद मैथ और फिजिक्स का लिख लीजिए, मैथ और फिजिक्स का दे रखा है 3:5। तो पहले आप किससे कराओगे, 3 की 3 से कराओगे, फिर 5 से, उसके बाद 5 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हम कह सकते हैं केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स का जो रेशियो आगा यहाँ पर ये 3 3 9, 3 5 15, 5 5 25। ये क्लियर है। पहले 3 की 3 से कराओगे, 3 की 5 से, 5 की 5 से, 3 3 9, 5 15, 5 5 25 हो गया यहाँ आपका। अब टोटल जो दे रखा है आपको यहाँ पर ये 147 दे रखा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसे ऐड कर लीजिए आप। 25 और 15 क्या होगा आपका 40, 40 और 9 कितना हो गया आपका, यानी कि 49 यूनिट जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 147 के। 147 के, यानी कि आप जब आप यहाँ पर 1 यूनिट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 147/49। तो आपको कितने टाइम जाएगा, देखो 3 टाइम्स चले जाएगा। 3 9 27 7 आंसर लगे, 2 3 4 12 2 14, यानी कि ये आपका आ गया 3 टाइम। तो 1 यूनिट जो आ गया आपका यहाँ पर 3 आ चुका है। अब आपको फाइंड क्या कराना है, केमिस्ट्री में पूछ रहा है ये, तब उसके रसायन विज्ञान के अंक याद करो। रसायन विज्ञान में रसायन का क्या आ जाएगा, यानी कि आपका ये देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, सी का जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट का फर्स्ट होगा और मैथ का 15 से होगा, पी का फिजिक्स का किसके साथ होगा 25 से। अगर आपको तीनों को पूछता है अलग अलग तो कितना जाता, 9 3 27, 15 3 42, 25 3 75। आपको केमिस्ट्री का पूछा है, चलो मैं तीनों निकलवा देता हूँ। जो केमिस्ट्री का आगा यहाँ पर प्यार दोस्तों, केमिस्ट्री का कितना जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9 3 27 आ गया, यानी कि 27 जो आपका ये राइट ऑप्शन होगा। अदरवाइज़ अगर आपको फाइंड करा था मैथ का, तो मैथ का भी आप इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 15 3 45। फिजिक्स का कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये फिजिक्स का कितना आएगा, फिजिक्स का आ जाएगा आपका ये 25 3 75, यानी कि 75 हो जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपके, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक प्राप्त किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 32 यानी कि 32.2% अंक जो है प्राप्त करा है, 32.2। क्लियर है। प्राप्त किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 28 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल हो गया है। अब दूसरा स्टूडेंट, जबकि एक दूसरे छात्र 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से कितने लाता है, 36 अंक ज़्यादा लाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक पूछ रहा है तथा पूर्णांक ज्ञात करवा रहा है। तो देखो इसे किस टाइप से करोगे। पहला स्टूडेंट आपका, जो आपका फर्स्ट स्टूडेंट है, यहाँ पर बोला 32.2%। एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक प्राप्त किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पास कब होगा, जब इसमें हम 28 ऐड कर देंगे, प्लस के 28 कर दीजिए। अब सेकंड स्टूडेंट देखिए आप, सेकंड स्टूडेंट क्या होगा। सेकंड स्टूडेंट में क्या बोला इन्होंने, जबकि एक दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त करे, 45% अंक प्राप्त करे जो उत्तीर्ण अंक से 36 अंक ज़्यादा लाता है, यानी कि आप यहाँ पर कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। भाई 45% तो वो पास हो ही गया, 36 माइनस कर लो आप, तो उसमें कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ा, पास ही है, क्लियर है वो।
अब देखो आपको करना जो परसेंटेज की वैल्यू है वो आपकी परसेंटेज तरफ आ जाएगी, यानी कि आपका कहने का क्या मतलब हुआ हमारा, जो आपकी राइट में है 45, लेफ्ट में आगा तो माइनस की जाएगा 45%, और जो विदाउट परसेंटेज की हैं यानी कि 36, अब ये देखो प्लस के 28 है लेफ्ट में, तो राइट में आगा आपका माइनस के 28 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर आप 45 में से 32.2% आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पर जाएगा 10 में दोगे 8, यह जाएगा आपको 4 में दोगे 12.8%, ये आगा आपका माइनस के। क्लियर है यहाँ तक? इक्वल में कितना जाएगा ये आपका माइनस का 8 से 14 चांस लगे 3 4 5 यानी कि 54, माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो गया। आप यहाँ पर 100% निकाल लीजिए। अब इसका 100% जो होगा आपका यहाँ पर ये 54 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 12.8 इंटू कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ यहाँ पर 64 होगा प्यार दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी ये। देखो 8 और 6 14 का 4 कैरी हुआ हमारा 1, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि 64 होगा आपका यहाँ पर ये 64 अपॉन, अब ये इसके अपॉन में जाएगा 12.8 इंटू क्या जाएगा आपका यहाँ पर 100, तो जो पॉइंट से आप कैंसिल करोगे तो 0 आ जाएगा। डिनोमीटर में आप जब पॉइंट कैंसिल करोगे तो पॉइंट का कितनी डिजिट है आपकी 1 डिजिट है, तो डिनोमीटर में आपका नोमिनेटर में 1 0 आ गया। इसके बाद आप इसे सोल्व कर लीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं ये 1 टाइम जाएगा और ये जाएगा आपका 64 से 2 टाइम्स, 2 चौका 8 2 छक्का 12, 2 पंजे 10। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जो उसका पूर्णांक आ चुका है यहाँ पर आ गया 500। क्लियर है यहाँ तक? 500 जो आपका यहाँ पर ये पूर्णांक आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला, देखो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक पूछ रहा है तथा पूर्णांक। अब प्रतिशत अंक को आपको फाइंड करना है, यानी कि पूर्णांक तो हमारा आ चुका है 500। तो देखिए आप क्या करना है आपको यहाँ पर ये 45 है, यानी कि आप जो 32.2 है या तो आप फर्स्ट स्टूडेंट से कर सकते हो या आप सेकंड से, प्लस 28 अंक कितने में से प्राप्त करें इन्होंने 500 में से, परसेंटेज निकालने हैं आप, परसेंटेज फाइंड कर लीजिए। ये 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं 32.2% प्लस का 28 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका 5 पंजे 25, रिमेन का आपका 3 5 अंक 30, तो आपका कितना जाएगा ये 6 2 8 ही परसेंटेज में आ गया, 6 2 8 आ जाएगा, 5 2 7 आ गया, यानी कि 37.8% जो आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 37.8%। यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको ये टॉपिक बाई टॉपिक करा रहे हैं। हमने इससे पहले कौन सा करा था, कमी वृद्धि पर आधारित, अब फेल पास पर आधारित, अब जो आने वाला नेक्स्ट आएगा आपका आय खर्च बचत पर आधारित आएगा। क्लियर है? तो आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को ट्रिक वाइज कराया जा रहा है। तो देखो मेरा कहने का मतलब यही है, आप डेली जो है इन क्वेश्चनों को रिवाइज करिएगा, जब भी आपको ध्यान रहेगा, अदरवाइज आपके भूल जाओगे सभी। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप क्या बोला इन्होंने, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, यानी कि मैथ में कितने पास हो रहे हैं आपके 65%। ये है आपकी मैथ की कंडीशन। पास कितने हो रहे हैं आपके 65%, फेल कितने हो रहे होंगे 35%। क्लियर है यहाँ तक? 48% छात्र भौतिक में, यानी फिजिक्स में देख लीजिए आप, फिजिक्स में क्या बोल रहे हैं, भौतिक में 48% जो है ये पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, यानी कि अभी भौतिक का देख रहे हैं हम। तो यानी कि आप 100 में से 48 माइनस कर लीजिए। जब आप 100 में से 48 माइनस कर लो तो आप कितना जाएगा 52 आ जाएगा, 10 में से 8 गए तो यहाँ पर बचा आपका रिमाइंडर 9 में से 4 गया 5, यानी कि 52%। ये आपका 35% है ये तो क्लियर होगा यहाँ तक आपके। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके बाद पूछ रहा है ये, अब दोनों में जो पास हो रहे हैं ये, और 30% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं, यानी कि 30% जो आपके ये पास हो रहे हैं दोनों विषयों में 30%। क्लियर? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, अब फेल का पूछ रहा है कितने विद्यार्थी फेल हुए दोनों विषयों में।
अब यहाँ पे इसे ऐड कर लीजिए फेल वाली कंडीशन, यानी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 5 2 7 5 3 8 87%। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपकी पास की है कंडीशन, ये फेल के कंडीशन क्या होगी, आपको 100 में से 30 माइनस कर लीजिए, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यानी कि फेल की जो आएगी आपके यहाँ पर ये 70 आ जाएगा, 70%। तो दोनों विषयों में कितने होंगे, अब यहाँ पर बोला है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, यानी कि 87 में से आप जब माइनस करोगे किसको, 70 को, तो आपका कितना जाएगा 17%। 17% जो आपका राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सेकंड मेथड, देखिए ये तो था आपका फर्स्ट मेथड था, ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब इसी का सेकंड मेथड देखिए आप। सेकंड मेथड में क्या बोला है आपको, अब देखो आप सर्किल से करते हैं हम, यहाँ पर जो सर्किल वाली जो कंडीशन फॉलो करती है, या तो दोनों होंगे पास पास की, ये होगी फेल फेल की, ये आपको ध्यान रखना है। एक परीक्षा में 65%, मैथ में कितने आ रहे हैं इनके 65% आ रहे हैं। क्लियर। 48% किस में आ रहे हैं, ये आपके फिजिक्स में आ रहे हैं 48%। दोनों में कितने हो रहे हैं फेल, ये 30% हो रहे हैं। अब यहाँ पर सारी कंडीशन जो है ये क्या है, यहाँ पर ये तो है पास वाली कंडीशन, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहे हैं, और 30% के हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं, यानी कि सब क्या पास वाली कंडीशन है। अब ये बोल रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अब यहाँ पर आप इसे ऐड कर लीजिए 65 और 48 को, 8 5 13 3 8 6 4 10 और 1 11, 113%। ये आ गया आपका टोटल, आ गया आपका कितना आ गया, ये टोटल जो आ गया मेरे प्यार दोस्तों, ये फेल हो, ये है पास वाली कंडीशन। ठीक है। अब 100 में से आप जब 113 को जब माइनस करोगे तो आप कितना जाएगा, अब 30 है तो फेल कितने हुए होंगे यहाँ पर ये। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, फेल वाली कंडीशन निकालनी है ना हमें, ये पास वाली है तो 70% रहे होंगे आपके। 113 को 113 में से 100 माइनस कर लीजिए आप, तो कितना जाएगा आपका ये 13%। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यानी कि 30% जो आपके ये दोनों विषयों में फेल हो रहे थे, नहीं पास हो रहे थे 30%। चलिए यहाँ फर्स्ट मेथड से कर लीजिए, ठीक है ना, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। आपके ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, ये समझा देंगे नेक्स्ट पार्ट में समझा देंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। मैथ में फेल वाली कंडीशन क्या दे रखी है आपको 35%, यानी कि पास कितने हुए होंगे आपके यहाँ पर, पास हुए होंगे 65%। क्लियर है। और 25% छात्र इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पर 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 25% छात्र, यानी कि पास कितने हुए होंगे आपके 75%। यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर दोनों विषयों में जो है कितने फेल हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों विषयों में हो रहे हैं 10% फेल, दोनों विषयों में 10% फेल हो रहे हैं। क्लियर है। तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए, यानी कि यहाँ पर अब देखो 10% आपके क्या हो गए फेल हो गए, तो 90% आपकी क्या कंडीशन होगी, 90% जो आपके यहाँ पर पास हुए होंगे। अब यहाँ पर पास वाली कंडीशन कौन सी, ये है कि आपकी 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 6 7 13 और 1 14, यानी कि 140। 140 में से जब आप 90 माइनस करोगे 140, यहाँ 140 में से आप 90 माइनस करोगे कितना जाएगा आपका 50%, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सेकंड होगा। सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये राइट है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 विद्यार्थी, यानी कि हमारे कहने का क्या मतलब है, टोटल जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं आपके यहाँ पर हैं 60। क्लियर। एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी इंग्लिश बोलने वाले जो हैं आपके यहाँ पर 60 का आप 30% निकाल लीजिए तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। 60 का 30% आप निकाल लीजिए, 60 का 30% आपको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
60 का 30%, 20 से आपका 20 कैंसिल हो गए, 36 या 18 आ गया आपका यहाँ पर। ये क्लियर है। जबकि 20% केवल हिंदी बोलते हैं आपके। हिंदी कितने बोल रहे हैं आपको यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है 20%, तो हम क्या कह सकते हैं 60 का आप 20% निकाल लीजिए, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके हिंदी बोल रहे होंगे, 18 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके इंग्लिश बोल रहे होंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि आप इसे ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, यानी कि हम कह सकते हैं 30। भाई 18 और 12 कितना हो गया आपका 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला, टोटल स्टूडेंट हो गए आपके 60, इंग्लिश बोलने वाले हो गए 18, हिंदी बोलने वाले हो गए 12, टोटल कितने हो गए आपके पास 30 हो गए यहाँ पर। अब तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी वाली कंडीशन पूछ रही है यहाँ पर। अब चलिए अब देखो सर्किल से समझाता हूँ मैं आपको। यह है आपकी इंग्लिश की और यह है आपकी हिंदी की। क्लियर है। आपके इंग्लिश कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं 18 बोल रहे हैं, हिंदी कितने बोल रहे हैं स्टूडेंट 12 बोल रहे हैं, और जो दोनों सब्जेक्ट बोल सकते हैं वो कितने बोल रहे हैं 30। दोनों छात्र कितने, मतलब दो हिंदी और इंग्लिश 30 छात्र बोल सकते हैं आपके, टोटल है ना ये तो 30। क्लियर है ना यहाँ तक। तो उसके बाद देखो आपको क्या पूछ रहा है, ये कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि जो टोटल मतलब पूछ रहा है बस ओनली हिंदी का आपको निकालना है, हिंदी कितने स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। भाई 30 तो हमारे दोनों बोल सकते हैं, 12 इसमें और ऐड कर दो ये, तो हम क्या कह सकते हैं, ये 42 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल हिंदी बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।